मसाजिद और इबादत गाहों में सिर्फ मुकम्मल वैक्सीन शुदा अफराद को नमाज की इजाज़त होगी। NCOC का कोरोना का फैलाव रोकने के लिए ज़रूरी प्रोटोकॉल नाफिज करने का फैसला। नमाजियों के लिए 6 फुट का फासला और मास्क पहनना लाजिम करार। नमाजियों को वज़ू घर पर करके मसाजिद जाने की हिदायत। बुजुर्ग और बीमार अफराद तरजीहन घर पर नमाज पढ़ें। NCOC की जुमे की नमाज का खुतबा मुख्तसर रखने, मसाजिद और इबादत गाहों से कालीन भी हटाने की हिदायत। गुज़श्ता रोज़ ज़्यादा शरह वाले शहरों में तालीमी इदारे 1 हफ्ते के लिए बंद करने का फैसला भी किया गया था। मुल्क में कोरोना के वार जारी, मोहलिक वबा मजीद 12 जिंदगियां ले गई। 24 घंटे के दौरान 6540 नए केसेस भी रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 11.10 रिकॉर्ड की गई। कराची में मुस्बत केसेस की शरह 45% से भी ज़्यादा। इस्लामाबाद में मुस्बत केसेस की शरह 13.77, हैदराबाद में 16%, लाहौर में 12.8, रावलपिंडी में 13.1% रही। मुल्क भर में बारिश के नए सिस्टम से जल थल। लाहौर में कभी हल्की तो कभी तेज़ बारिश, झड़ी लग गई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान, विहाड़ी, बखर, बहावलनगर, मियांवाली, जंडियाला, शेरखान, चीचा वतनी, फोर्ट अब्बास, नूरपुर थर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में अब्र रहमत। पेशावर और करीबी इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश। अंदरूनी सिंध, कंदकोट, घोटकी में भी बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बलूचिस्तान के इलाकों दुक्की और किला अब्दुल्ला में ओले भी पड़े। महकमे मौसमियात ने बारिश का सिलसिला पीर तक जारी रहने की नवीद सुना दी। मलाई इलाकों में बर्फबारी का नया स्पेल, वादियां बर्फ से ढक गईं। कोयटा में बर्फबारी के बाद पारा -4 तो गिर गया। ज़ियारत में बर्फबारी के बाद संजावी और ज़ियारत डोमियारा रोड को बंद कर दिया गया। कलात में 1 फीट से ज़्यादा बर्फ पड़ चुकी। मस्तूंग, नोशकी, सिब्बी, बोलान, चमन, खानूसई, कान मेहतरजई में भी आसमान से सफ़ेद मोती बरसे। आज़ाद कश्मीर के बलाई इलाकों और वादी लीपा में बर्फबारी से लोग घरों में महसूर। शांगला में घर पर पहाड़ी तौदा गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक, 3 अफराद को मलबे से जिंदा निकाल लिया गया। उधर शिमाली वजीरिस्तान की तहसील रस्बिक में फंसे सयाहों को निकाल लिया गया। मलिका कोसार मरी ने फिर बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। तेज़ बर्फबारी का सिलसिला जारी, सयाहों ने भी मरी का रुख कर लिया। मजमूई तौर पर अब तक सयाहों की 1170 गाड़ियाँ मौजूद। बर्फबारी के बाद नथिया गली में राब्ता सड़क बंद। सयाहों की हिफाजत के लिए कुल्डना से गलियात जाने वाला रास्ता आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। कराची में दूसरे रोज़ भी गर्द आलूद और यखबस्ता हवाओं का राज। दूसरे रोज़ भी तेज़ हवाओं के बायस एयरपोर्ट और टर्मिनल 1 पर हिफाजती इक़दामात बरकरार। महकमा मौसमियात ने गर्द आलूद हवाएं शाम तक चलने की पेशगोई कर दी। गर्द आलूद हवाओं की वजह से कराची में फ़िज़ाई आलूदगी बढ़ गई। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में कराची का 3रा नंबर। गुज़िश्ता रोज़ तेज़ हवाएं चलने से मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद जाँ बहक हो गए थे। PTI हुकूमत तारीख में पहली बार पसमानदा इलाकों के लिए काम कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की रुकने कौमी असम्बली सनाउल्लाह मस्तीखेल से मुलाकात में गुफ्तगू। सियासी सूरत हाल, महंगाई, बेरोज़गारी, नौजवान यूथ प्रोग्राम, एहसास प्रोग्राम, खाद की किल्लत पर तबादला ख्याल। सनाउल्लाह खान मस्तीखेल का बखर को C-पैक मगरबी रूट से मुंसलिक करने के लिए मोटरवे बनाने का मुतालिबा। मईशत बेहतरी की तरफ माइल हो रही है। दहशत गर्दों के अज़ाइम कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तहरीक इंसाफ 27 फरवरी को पंजाब से कराची मार्च करेगी। बिलावल कराची से आ रहे हैं, रास्ते में कहीं मुलाकात भी हो जाएगी। महंगाई कम करने की कोशिश कर रहे हैं। मौजूदा साल रिकवरी, आइंदा साल मईशत के इस्तेकाम का होगा। अवाम का जनूबी पंजाब सूबे का दरीना मुतालबा पूरा करना चाहते हैं। ये कौम को बताना चाहिए कि कौम क्यों महंगाई में मर रही है, क्यों जो है वो हमें IMF के पास अपनी जो है वो इकॉनमी गिरवी रखनी पड़ रही है।
क्यों आए दिन एक ना एक बहरान है? यानी हर वक्त जो है वो पूरा मुल्क, पूरी कौम बहरानी कैफियत में क्यों है? उसकी वजह यह है कि कोई हुकूमत ही नहीं है। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं जजेस को दबाव में लाने के लिए कवानीन में तरमीम की जा रही है। पूरी कौम बहरानी कैफियत में है, एक के बाद एक बहरान आ रहा है क्योंकि मुल्क में कोई हुकूमत ही नहीं। हुकूमती तर्जुमानों को गाली गलोच ब्रिगेड करार दे दिया। मजीद कहा कि मुल्क का सबसे बड़ा मसला सदारती या जमहूरी निज़ाम नहीं, आइनी इदारे हुदूद में रहकर काम करते तो मुल्क तरक्की याफ्ता हो चुका होता। 73 का आइन मुतफ़िक़ा आइन है, इसे छेड़ा गया तो मुल्क को नुकसान होगा। टंडू LIR में हमारे कारकुन का बेहमाना कत्ल किया गया। हमारी माओ बहनों पर डंडे बरसाए जा रहे हैं। रहनुमा MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सदीकी की दीगर रहनुमाओं के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले जिनका बेटा मारा गया उनके घर ही छापे मारे जा रहे हैं। कराची में शहरियों को कत्ल किया जा रहा है। सिंध हुकूमत डाकुओं और पुलिस के दरमियान सहूलतकार का इदारा बनकर रह गई है। वज़ीर आज़म बता दें हम क्या करें, नहीं तो हम अपना फैसला खुद करेंगे। सिंध में बल्दियाती नुमाइंदों से तमाम इख्तियारात वापस ले लिए गए। पीपल्स पार्टी ने तमाम इदारे वज़ीर आला के कंट्रोल में रखे हुए हैं। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी की लाड़काना में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा पीपल्स पार्टी ने इख्तियारात को आगे मुंतकिल नहीं किया। सिंध हुकूमत से ना कचरा उठाया जाता है ना नाले साफ़ होते हैं। सिंध में सारे काम विफाक कर रहा है। पीपल्स पार्टी ने 14 साल में एक भी बड़ा मनसूबा शुरू नहीं किया। कोई जमात सदारती निज़ाम कबूल करने के लिए तैयार नहीं। अगर मौजूदा निज़ाम को ख़त्म करने की बात हुई तो मुल्क को नुकसान होगा। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं आज पाकिस्तान महंगाई में दुनिया भर में तीसरे नंबर पर है। गंदम, दालें, पेट्रोल, अद्वियात समेत हर चीज़ महंगी करती गई। PTI, GTA और MQM महंगाई पर बात तक नहीं करती। 24 जनवरी को मलीर से शुरू होने वाला किसान मार्च मज़ार कायद तक जाएगा। GOR से पैदल लाहौर हाई कोर्ट आया हूँ। रास्ते में हर जगह पानी खड़ा हुआ था, गटर खुले हुए थे। लाहौर को पाकिस्तान का दिल कहते हैं मगर आज मुझे बड़ी तकलीफ हुई। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फाइज ईसा का तकरीब से खिताब। कहा अगर मॉल रोड की ये हालत है तो फिर बाहर की रोड्स का क्या हाल होगा। यहाँ पता नहीं क्या क्या हो रहा है। शमीम ने दस्तावेज को लीक किया और अदलिया को स्कैंडलाइज करने की कोशिश की। उन्होंने सिर्फ बयान हल्फी की तस्दीक की बल्कि सहाफ़ी को शाया करने से भी नहीं रोका। डॉक्यूमेंट अदालत तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर ने अपोजिशन को सियासी कोरोना करार दे दिया। कहते हैं अवाम अपोजिशन के सियासी कोरोना से भी बाखबर रहें। कोरोना की तरह अपोजिशन भी भेस बदल बदल कर मुल्क को कौम को नुकसान पहुंचाती आई है। हुकूमती पॉलिसियों ने गुज़िश्ता 3 साल से सियासी वायरस का फैलाव रोका हुआ है। FBI की बेमकसद कानूनी चाराजोई वक्त का ज़िया करार। 20,000 जुर्माना आयद। सुप्रीम कोर्ट ने निजी कंपनी के खिलाफ FBI की अपील पर फैसला जारी किया। तहरीरी फैसले में लिखा FBI की गैर ज़रूरी कानूनी चाराजोई से ट्राइब्यूनल, अदालत आलिया, अदालत उज़्मा का वक्त ज़ाया होता है। अगवान शहरी का पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड बनवाने वाला साबिक नादरा अफसर गिरफ्तार। FIA कराची हुकाम के मुताबिक साबिक डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर नादरा जिब्रान ओलिवर ने नेमतुल्ला नामी अगवानी को अहमद जान नामी पाकिस्तानी के अहल खाना का हिस्सा बनाया। मुतासरा पाकिस्तानी शहरी की शिकायत पर तहकीकात के बाद मुकदमा दर्ज, मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। अभी आगाज में आपको बताएं कि कोरोना के फैलाव में तेजी, NCOC ने भी कमर
कसली NCOC का इबादत गाहों के लिए ज़रूरी कोरोना प्रोटोकॉल के निफाज का फैसला। नमाजियों के लिए 6 फुट का फासला और मास्क पहनना लाजिम करार दिया गया है। प्रोटोकॉल के निफाज का फैसला किया गया है और इतलात के मुताबिक नमाजियों के लिए 6 फुट का फासला और मास्क पहनना लाजिम करार दिया गया है। NCOC की जुमे का खुतबा मुख्तसर करने और कालीन हटाने की हिदायत। NCOC इजलास में मुल्क में कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल का तफसीली अहम फैसले भी किए गए। इजलास में मसाजिद इबादत गाहों के लिए जरूरी कोविड प्रोटोकॉल के नफाज का फैसला किया गया। मसाजिद और इबादत गाहों में सिर्फ वैक्सीन शुदा अफराद को ही दाखिले की इजाजत देने का फैसला किया गया है। नमाजियों के लिए मास्क पहनना लाजिम करार दिया गया है। मसाजिद इबादत गाहों से कालीन वगैरह हटाने की हिदायत भी की गई है। हिदायत हैं कि नमाजियों के दरमियान 6 फुट का समाजी फासला बरकरार रखा जाए। बुजुर्ग और बीमार अफराद तरजीहन घर पर नमाज पढ़ें। नमाजी वुजू घर से करके मसाजिद जाएं। नमाजी हाथों को बार बार धोएं और सैनिटाइज करें। खुली जगहों पर नमाज पढ़ने का एहतमाम किया जाए। वेंटिलेशन के लिए दरवाजे और खिड़कियां खुली रखी जाएं। जुम्मे की नमाज का खुतबा मुख्तसर रखा जाए। रज़िया खान, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। मुल्क में कोरोना से मजीद 12 अमवात, 24 घंटे में 6540 नए केसेस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 11.10 रिकॉर्ड की गई। कराची में मुस्बत केसेस की शरह 45, इस्लामाबाद में 13.77% हो गई। लाहौर में 12.8, रावलपिंडी में 13.1% रिकॉर्ड की गई है। मुल्क में कोरोना से मजीद 12 अमवात, 24 घंटे में 6540 नए केसेस रिपोर्ट हुए। NCOC के मुताबिक मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 11.10 रिकॉर्ड की गई। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 6542 केस और 12 अमवात रिपोर्ट हुई। कोरोना मुस्बत शरह बढ़कर मजमूई तौर पर 11.10% हो गई। कराची में कोरोना मुस्बत शरह 45.14% तक पहुँच गई। सिंध में कोरोना के मजीद 3 मरीज चल बसे। सिंध में 24 घंटों के दौरान 3464 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें 2895 का ताल्लुक कराची से है। पंजाब में कोरोना मुस्बत शरह मजमूई तौर पर 6.9%, जबकि लाहौर में 12.8% और रावलपिंडी में 13.1% हो गई। पंजाब में कोरोना के मजीद 1456 केस रिपोर्ट हुए, जिनमें 974 का ताल्लुक लाहौर और 255 का। सफेद चादर ओढ़ ली, तेज बर्फबारी का सिलसिला जारी है। सयाहों ने भी मरीज का रुख कर लिया। मजमूई तौर पर अब तक सयाहों की 1170 गाड़ियां मौजूद हैं। नतिया गली में बर्फबारी के बाद राब्ता सड़क बंद हो गई है। सयाहों की हिफाजत के लिए कुल्डना से गिलियात जाने वाला रास्ता अब आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। बर्फबारी के बाद नतिया गली में राब्ता सड़क बंद हो गई। मरी में एक बार फिर बर्फबारी शुरू हो गई। सयाह भी मलका कोसार का रुख कर रहे हैं। सूरत हाल जान लेते हैं अपने नुमाइंदे औरंगजेब अब्बासी से। औरंगजेब, मरी की क्या सूरत हाल है? मौसम कैसा है? कितनी बड़ी तादाद में सयाह पहुंचे? जी, मलका कोसार मरी में गुजरात से शदीद बर्फबारी का सिलसिला जारी है और फिर से पूरी वादी ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। यहाँ मैं आपको बताऊं कि गुज़श्ता दिनों पेश आने वाले साने बरी के बाद जो है इस वक्त तमाम हुकूमती मशीनरी और इंतजामिया जो है वो हमें सड़कों पर मुतहरक फील्ड में मुतहरक दिखाई दे रही है। गुज़श्ता रात से कमिश्नर रावलपिंडी नूरुल अमीन मैंगल और डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ताहिर फारूक जो हैं वो फील्ड में मौजूद हैं। 9 तैनात डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे पूछते हैं कि वो सियाओं को क्या गाइडलाइन देते हैं और जो इंतजाम के हवाले से उनका क्या कहना है। तमाम जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, हाईवे वाले हैं, बाकी ट्रैफिक वाले हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, तहसील एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सारे इंशाल्लाह इस वक्त फील्ड में काम कर रहे हैं। तमाम जो स्नो क्लियरेंस मशीन्स हैं वो इस वक्त 16 के करीब पूरे रोड्स पे चल रही हैं और एक प्लान तरीके के साथ चल रही हैं। हमारे तमाम जो एंट्री और एग्जिट रूट्स हैं वो क्लियर हैं। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी का कहना था कि मरी आने वाले सियाह जो हैं वो इंतजामिया की एडवाइजरी जो जारी की गई है और मुख्तलिफ मकामात पर जो आगाही पम्फलेट उनको फ्राहम किए जा रहे हैं वो उसके मुताबिक ही सफर करें और मरी में किसी जगह पे अगर उनको कोई मसला परेशानी पेश आए तो वो कंट्रोल रूम राब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया औरंगजेब अब्बासी, आपने हमें अपडेट किया। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि शदीद बर्फबारी और लैंडस्लाइडिंग की वजह से वादी लीपा का ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया है, जिससे इलाका मकीनों की मुश्किलात में भी इजाफा हो गया है। 8 घंटे से मुसलसल बर्फबारी की सूरत हाल जो है वो बता रहे हैं रिजवान एवान। जी रिजवान, बताइएगा क्या सूरत हाल है वादी लीपा की?
जी, वादी लीपा में मुसलसल बर्फबारी का सिलसिला जारी है। पिछले 2 दिन से वादी लीपा में मुसलसल बर्फबारी हो रही है और पिछले 8 घंटे से वादी लीपा में जो बर्फबारी रुकने का नाम नहीं रही, मुसलसल बर्फबारी का सिलसिला शुरू है, जिसके बाद निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मफलूज हो गया है और शदीद बर्फबारी और लैंड स्लाइडिंग की वजह से वादी लीपा का ज़मीनी राब्ता भी दीगर इलाकों से मुनक़ता हो गया है। मोजी शेरगली रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद हो गई है और जो ट्रैफिक बंद होने की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना, ख़ास तौर पर मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा जिन्होंने दूसरे इलाकों का सफ़र करना था। उसके अलावा अगर बात की जाए महकमा शहरात की, उनका कहना है कि मिशनरी मिडवे के मकाम पे पहुंचा दी गई है। जो ही मौसम क्लियर होता है तो मिशनरी रोड पे काम शुरू कर देगी, जल्द से जल्द रोड को बहाल कर दिया जाएगा। जो लोकल इंतज़ामिया है उसकी जानिब से शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से मना किया गया है। इस बर्फ़बारी में लैंड स्लाइडिंग का ख़तरा है और जो मौसम के हाल बताने वालों का कहना है बर्फ़बारी का यह सिलसिला मज़ीद 24 घंटे जारी रहे।